पे ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 4 बजे से सूतक लग रहा है, तो 4 बजे से ये सारे काम हमें अवॉइड करने हैं। एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज जो इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है चंद्र ग्रहण। जी हाँ, चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदेह होता है इन प्रेगनेंसी, क्योंकि इस मंथ में जो कि 2 चंद्र ग्रहण पड़ चुके हैं, सॉरी पड़ेंगे, क्योंकि एक जो लास्ट था वो 14 अक्टूबर को था और एक जो है वो अभी 28 अक्टूबर को आने वाला है। तो जो अभी पहले जो अक्टूबर में पड़ा, मतलब पहले सेकेंड वीक में पड़ा, उसमें क्या था, वो अपने भारत के लिए नहीं था, इंडिया के लिए नहीं था। तो इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जिस पे अपना है ही नहीं तो उसमें फ़ायदा क्या वीडियो बनाने का। क्यों घबराने, क्यों मतलब लेडीज़ हाइप वो हो जाए। तो चिंता वाली इसमें कोई बात नहीं थी। जो अभी 28 को वो आने वाला है उसमें परेशानी वाली बात है। ऐसे में प्रेगनेंसी लेडी को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो 28 अक्टूबर को पड़ने वाला है वो हमारे इंडिया में पड़ने वाला है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारी प्रेगनेंसी में। ठीक है, बहुत परेशान करता है, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी, यानी कि सॉरी मेरी दिसंबर में डिलीवरी हुई है, आपको ही पता है। तो अक्टूबर में मेरा वो अप्रॉक्स 7 मंथ चल रहा था, तो उस टाइम पे भी ये चंद्र ग्रहण पड़ा था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, चंद्र ग्रहण पड़ा था और सूर्य ग्रहण भी पड़ा था। हाँ, तो सूर्य ग्रहण पड़ा था शायद अक्टूबर में। तो मैंने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने कैसे मैंने मतलब मैं कैन सो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर करना। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उस पे हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये कब से शुरू हो रहा है, सूतक कब से लग रहा है, और जो चंद्र ग्रहण है वो कब से लग रहा है, और सूतक में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ग्रहण है वो लग रहा है आपका 1 बजे से, रात के 1 बजे से 1:05 से रात में लग रहा है। तो उस टाइम पे तो सब सो ही रहे होते हैं, है ना। तो इसमें मतलब बाहर निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है। और इसका जो समापन है वो 2:05 के करीब हो जाएगा, इसका जो समापन है ग्रहण का। तो मतलब थोड़ी देर क्या ही एक ग्रहण है। तो मतलब इसका जो सूतक होता है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रात में जब ग्रहण लगेगा उस टाइम पे तो हम सो ही रहे होंगे। ठीक है, जो सूतक लगेगा उस टाइम पे हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो चीज़ें आप सुनिए और उन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करना। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगी तो इससे पता है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग जो हमारे कहते हैं कि इससे बच्चे अब विकलांग पैदा हो सकता है, उसको मानसिक विकृतियाँ आ सकती हैं बच्चे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हर एक माँ चाहती है कि मेरा जो बेबी हो वो हेल्दी हो, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत ना हो। तो ऐसी हमें मतलब ये सब चीज़ें जब हमें पता होती हैं तो हम बहुत सारी सावधानियाँ रखते हैं, ख़ास तौर पे जो ग्रहण वगैरह के टाइम पे होती हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, क्योंकि जब मेरा टाइम चल रहा था, 7 मंथ चल रहा था, तो इसी प्रकार से मेरा जो सूर्य ग्रहण पड़ा था तो उस टाइम में मैंने बहुत सारी सावधानियाँ रखी। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जब आपका सूतक लगेगा, यानी कि 4 बजे से सूतक लग रहा है, ये शायद मैंने पहले बताया है या नहीं मुझे, क्योंकि इसके चक्कर में मैं प्रॉपर बता नहीं पा रही थी। तो देखिए, जो सूतक जब लगेगा ये सारे काम हमें उस टाइम पे नहीं करने हैं। ना कोई फल काटना है, ना सब्जी काटनी है, ना सुई चलानी है, ना कुछ खाना है। ठीक है, अगर खाना है तो वो उसमें तुलसी दल डला होना चाहिए और मोस्टली लिक्विड ही हम इस टाइम पे ले तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि 4 बजे से सूतक लग रहा है, तो 4 बजे से ये सारे काम हमें अवॉइड करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई कि 4 बजे के बाद से हमें खुले आसमान के नीचे नहीं निकलना है। आप देखो, ऐसा होता है ना कि कभी कभी घर में तो हमें निकलना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं कमरे में एकदम लॉक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अगर थोड़ी टाइम का है, जैसे कि दिन का है, तो भाई कमरे में लॉक हो जाओ, क्योंकि शाम का समय होता है तो कमरे में प्रॉपर तरीके से लॉक हो नहीं सकते। उस टाइम पे आपको चाय कुछ भी नहीं बनानी है, गैस ऑन नहीं करनी है। ठीक है, गैस ऑन नहीं करनी है आपको, मतलब कोई भी चीज़ काम नहीं करना है।
ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी जिसने कैरी किया है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको ये सारा काम कुछ भी नहीं करना है, काटना-कूटना नहीं है और खुले आसमान के नीचे बिल्कुल भी नहीं निकलना है, बाहर नहीं जाना है किसी भी काम से। आप कम घर के अंदर ही अंदर रह सकती हैं, लेकिन घर के बाहर ना निकलें, यानी कि खुले आसमान के नीचे ना आएँ, आप आसमान भी ना देखें उस टाइम पे, जब 4 बजे हों तब। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जब 4 बजे से सूतक लग रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको पूजा की अलमारी को बंद कर देना है। आपको कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं छूनी है। जी हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को भगवान की मूर्ति भी स्पर्श नहीं करनी है, छूनी नहीं है। अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। आप भगवान का सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान कर सकते हैं। आप मन की शांति के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको पढ़ना है, लेकिन अच्छी चीज़ें पढ़ें, भगवान से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें, वो आपके बेबी को ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा आपके बेबी को। और जो नुकसानदेह जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। एक जो चीज़ है, देखिए, प्रेगनेंसी अगर आप अकेली रहती हैं, जैसे कि मैं अकेली रहती हूँ, तो मैंने क्या किया था वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि चाकू छीलनी, नुकीली धार वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, इनसे आपको दूर रहना है, ठीक है? घर के बाहर नहीं निकलना है, यानी खुले आसमान के नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, कुछ देखना नहीं है। दूसरी चीज़ ये, कुछ खाना नहीं है, या आप ऐसा करो कि बाहर से कुछ मँगा लिया और कुछ खा लिया, ये बिल्कुल मत करना उस दिन, ठीक है? आपके पास कुछ बना रखा है तो उसमें तुलसी डल, आप रात में मतलब शाम को जो आप खाना बनाती हैं, ऐसे में सूतक जब लग जाता है तब हमें खाना-वाना कुछ भी नहीं बनाया जाता है। ऐसे में कुछ भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको यही सजेशन करेगा कि सूतक जब लग जाता है तो हमें किचन में कुछ भी नहीं बनाया बनाया जाता है, ठीक है? तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको सुबह ही खाना बना के रख देना है। अगर आप अकेली रहती हैं, प्रेग्नेंट हैं, और अगर आप फैमिली के साथ भी रहती हैं, तो भी आपकी सास वगैरह होंगी, तो भी आपको क्या करना है, खाना सुबह एक साथ बना के रख लेना। चाहे रोटियाँ शाम को अच्छी नहीं लगती है तो पूड़ी बना के रख ली। लेकिन जो-जो आप बना रही हैं, उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको तुलसी का दल ज़रूर रखना है, यानी कि तुलसी का पत्ता रखना है। और एक बात और याद रखना, जब ग्रहण लगे तो आप तुलसी को भी स्पर्श ना करें, तुलसी को अंदर उठा के भगवान के पास रख लें, भगवान की अलमारी के पास रख लें, भगवान के मंदिर के पास रख लें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आप ऐसा करती हैं तो तुलसी जी को भगवान जी के पास रख लें, क्योंकि ग्रहण तो उन पे भी पड़ेगा ना, तो इसलिए तुलसी को उनके पास रख लें, सुबह ही रख लें उठा के। तो ऐसे में आप सुबह ही तुलसियाँ तोड़ लें, और जो-जो आप खाने की सामग्री बना रहे हैं, जो भी खाने का सामान है, दूध है, ठीक है? दूध में 1 पत्ता डाल दें, जो पानी आप पी रही हैं उसमें 1 पत्ता डाल दें, खान, सब्ज़ी, रोटी, जो भी आपने बनाया है। अगर आप नहीं डाल पा रही हैं, अगर आप भूल गई हैं, तो वो खाना दूषित हो जाता है, तो ऐसे में प्रेग्नेंट लेडी है, वो ये खाना ना खाए। आपकी जो खाने वाली चीज़ें जो हैं, उसमें आप तुलसी दल को ज़रूर डालें। इससे क्या होता है, वो खाना दूषित नहीं होता है, उसपे ग्रहण का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती जिसमें मतलब ग्रहण का इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है? तो इसलिए हम लोग तुलसी दल डाल देते हैं, जिससे ग्रहण का, क्योंकि आप अपने पास तुलसी रख सकती हैं सिर में, ग्रहण जब लगे, क्योंकि ये ज़्यादा आपको अच्छी फीलिंग देता है, पॉजिटिविटी देता है, नेगेटिविटी नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रेगनेंसी में हैं, वो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं रखते हैं, कुछ लोग इनमें विश्वास नहीं करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनका क्या होता है ये तो वो ही जानते हैं, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखिए और अपने बेबी का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि इससे आपको नहीं तो आपके बेबी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि मैंने किया था, क्योंकि मैंने तो अपने हस्बैंड से कह दिया था, जितनी भी नुकीलीदार चीज़ें हैं सब हटा दो मेरे सामने से। कभी मैंने उनसे कह दिया था कि आप छुपा के रख दो, कहीं छुपा के रख दो, तो मेरे हाथ में ना आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, हम अगर आपका पूरा घर है, बड़ा है, आप चल फिर रही हैं, कुछ दिख गया उठा लिया, है ना? तो उठाना भी नहीं, छूना भी नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना आप, है ना? तो मेरा ये वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो गया हो,
लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरा वीडियो अगर आप देखती हैं, आपको अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इनके लिए सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं।